अब आंखें बंद कर लो। मैंने तो आँख पहले ही बंद कर रखी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसे पूरी दुनिया ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहती है। एक ऐसा सितारा जिसने गांव से निकलकर पूरी इंडस्ट्री में राज किया। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की, यानी कि सनी के पापा की। और हाँ, बॉबी के भी हैं। बात कर लेते हैं बचपन और शुरुआती सफर इनका कैसा रहा, कैसे पहुंचे यहाँ तक। बड़ी ही दिलचस्प जानकारी है, तो चलिए जानते हैं इनका सफर। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल का जन्म हुआ। जी हाँ, यही धर्म सिंह आगे चलकर बने हमारे धर्मेंद्र। बचपन से ही बेहद साधारण परिवार में पले बड़े। पढ़ाई के दिनों में ही फिल्म देखने का इतना शौक था कि स्कूल बंद करके सिनेमा हॉल पहुँच जाया करते थे। और एक तुम हो, तुमने अभी टॉकीज ही नहीं देखा। लेकिन फिर किस्मत ने मोड़ लिया। 1958 में जब फिल्म फेयर मैगजीन ने न्यू टैलेंट हंट रखा, धर्मेंद्र उसमें जीत गए और चले आए मुंबई। मुंबई की जमीन पर कदम रखते ही उनके सपनों की उड़ान शुरू हो गई, क्योंकि मुंबई तो है ही सपनों की नगरी, यानी कि माया नगरी। अब कर लेते हैं इनकी फिल्मों की शुरुआत। इन्होंने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया। शुरुआत में ये रोमांटिक हीरो बने। उनकी सादगी और चेहरा लोगों को तुरंत भा गया। फिर आते आते उन्होंने एक्शन और कॉमेडी दोनों में कमाल दिखाया। धर्मेंद्र को लोग ही मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी और पर्सनालिटी ने बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू किया। उस दौर में उनकी डील डॉल देखकर दर्शक सीटियां बजाने लगते थे। धर्मेंद्र का करियर लगभग 5 दशकों तक चला और 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। कुछ यादगार फिल्में: शोले, वीरू का किरदार, दोस्ती और प्यार का असली नमूना, जय, धर्मवीर। 1977 में आई भाईचारे और एक्शन से भरी फिल्म। इस फिल्म ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी और बहुत ज्यादा इसकी तारीफ भी हुई। और आज भी कुछ पुराने समय के लोग इन फिल्मों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो फिल्म नहीं थी, इनके परिवार के सदस्य थे और उनमें कुछ हुआ था। ऐसे इतना प्यार करते हैं उन किरदारों को आज भी लोग। चुपके चुपके 1975 में कॉमेडी में उनका मासूम अंदाज दर्शकों को इतना पसंद आया कि वो उस फिल्म में हंस हंस कर लोटपोट हो गए। यादों की बारात, अनुपमा, फूल और पत्थर, हर किरदार में अलग अंदाज। फूल और पत्थर से ही धर्मेंद्र सुपरस्टार बन गए और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। धर्मेंद्र की आवाज और अंदाज ने दर्शकों को हमेशा दीवाना बनाया। उनके कुछ अमर डायलॉग्स: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। शोले, जो डर से झुक गया समझो वो मर गया। मेरे इश्क का नाम लेने से पहले अपनी जुबान संभाल कर रखना। उनका स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। धर्मेंद्र का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने इसलिए 2 शादियां की। पहली पत्नी प्रकाश कौर, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए, और फिर उन्होंने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और आहना देओल है। उनके बेटे के बारे में तो आप जानते ही, सनी देओल और बॉबी देओल। एक बात तो है, आज भी लोग देओल परिवार का नाम सुनकर जोश से भर जाते हैं। धर्मेंद्र ने राजनीति में भी कदम रखा। धर्मेंद्र सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा से सांसद बने और बीकानेर से चुनाव जीते। हालांकि राजनीति में उनका मन ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें फिल्मी दुनिया ही अपनी असली जगह लगती थी। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खूबी है उनकी सादगी। सुपरस्टार होने के बावजूद वो हमेशा कहते थे, मैं गाँव का सीधा साधा आदमी हूँ, बस लोगों का प्यार पाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज भी जब वो इंटरव्यू देते हैं तो उनके शब्दों में वही गाँव का सीधा साधा लड़का झलकता है। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। दर्शकों का प्यार तो उनका सबसे बड़ा अवार्ड है। धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक युग है। उन्होंने हमें सिखाया कि मेहनत और लगन से सपने पूरे किए जा सकते हैं। आज भी लाखों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, वो एक जज्बा है, वो दोस्ती है, वो मोहब्बत है, वो ताकत है और वो इंसानियत की असली मिसाल है। और यही वजह है कि उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बॉलीवुड के असली ही मैन धर्मेंद्र के नाम से। धर्मेंद्र का वो डांस, वो परफॉर्मेंस, उसकी बात ही अलग है। तो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है, ओल्ड इज गोल्ड। और ऐसी ही दिलचस्प बातों के लिए चैनल को समझ गए ना मुझे मालूम था।